Good morning, friends. Chapter number 4, Change in Profit Sharing Ratio Among the Existing Partners, Part 4. अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बारे में डिस्कशन किया था. नाउ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में आज लर्न करेंगे. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है? तो इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट कॉस्ट. However, its market value may be equal to or lower or higher than its book value. Investment fluctuation reserve is a reserve set aside out of profits to meet fall in the market value of investment. मतलब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसके लिए हम लोगों ने प्रॉफिट में से एक रिजर्व साइड में रखा है. At the time of change in profit sharing ratio, the accounting of investments fluctuation reserves is as follows. First one, when market value of investments is equal to book value. Okay, मतलब जो हमारी बुक में अभी जो इन्वेस्टमेंट हमने बताए हुए हैं उस हिसाब से मार्केट में भी प्राइस सेम है तो आपका जो रिजर्व पड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो पार्टनर्स के बीच में एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. द एंट्री इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब लेंगे और करंट अकाउंट कब लेंगे? तो जब सम में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, राइट, या फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड है तो एट दैट टाइम आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज करना है. और अगर सम में कहीं पे भी मेंशन किया है कि फिक्स कैपिटल मेथड तो आपको करंट अकाउंट यूज करना है. नेक्स्ट, व्हेन मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन बुक वैल्यू. अब उसमें भी तीन तरह के पॉइंट आएंगे. इन सच केस ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिपेंड्स ऑन द अमाउंट डिक्रीज. देयर कैन बी थ्री पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट वन, फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. मतलब क्या? आपके पास रिजर्व पड़ा है मान लो 50,000. अब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो मार्केट में डाउन हुई है वो अगर है 30,000 विच इज लेस देन रिजर्व. बराबर, फिर से 50,000 रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस डिक्रीज हुई है ओनली 30,000 विच इज लेस देन 50,000. तो एट दैट टाइम आपको क्या करना है? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट एंड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. मतलब मैंने जो इलस्ट्रेशन दिया उसको ही रिपीट में कर रहा हूं कि अगर हमारे पास 50,000 रिजर्व है और उसमें से इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू रिड्यूस जो हुई है वो 30,000 है तो आपको एंट्री क्या करनी है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30 और रिमेनिंग 20,000 आपके जितने भी पार्टनर है उसके बीच में ओल्ड रेशियो में बांट देना है. नाउ सेकेंड पॉइंट, fall in value of investment is equal to investment fluctuation reserve. मतलब हमारे पास जितना रिजर्व था उतनी ही वैल्यू डिक्रीज हुई है मार्केट में तो वो सारा रिजर्व यूज हो जाएगा. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. एंड थर्ड वन, fall in value of investment is more than investment fluctuation reserve. तो एंट्री रहेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. मतलब मान लो हमारे पास 50,000 रिजर्व था और इन्वेस्टमेंट की जो प्राइस रिड्यूस हुई वो मान लो 60,000 है तो क्या करना है? 50,000 हमारे पास रिजर्व है उसमें से यूटिलाइज करेंगे और रिमेनिंग 10,000 एक रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50, revaluation account debit 10 to investment account 60. Clear? Next, when market value of investment is higher than
book value. The amount of investment fluctuation reserve is distributed among partners, and increase in value of investment is credited to revaluation account. The entries are: first one, investment fluctuation reserve account debit to partners capital or current account. Second, investment account debit to revaluation account, and after that revaluation account debit to partners capital और current account. मतलब आपके पास जो भी रिजर्व पड़ा था वो सारा का सारा पार्टनर्स के बीच में बांट दो. अब इन्वेस्टमेंट की प्राइस जो भी इंक्रीज हुई है उतना आपको प्रॉफिट होगा, गेन होगा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करके रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दो, और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो ये प्रॉफिट आया वो पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट दो. नाउ इलस्ट्रेशन कि इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 8 में यही डेटा है, वही सम है. पहले लेफ्ट साइड पे डेटा चेक कर लो. देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी. ओल्ड P&L रेशियो है 4:3:2 एंड न्यू P&L रेशियो है 2:3:4. नाउ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्राइस यानी कि बुक वैल्यू है 2 लाख, जबकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास है 18,000. So the accounting treatment under the following alternative cases: case number 1, when there is no other information; case number 2, when market value of investment is 2 lakh; case number 3, when market value of investment is 1,91,000; case number 4, when market value of investment is 173; and case number 5, when market value of investment is 2,18,000. इसमें से पहले 4 पॉइंट इस स्लाइड में मैंने रखे हैं, उसमें भी फर्स्ट केस और केस नंबर 2. केस नंबर 1 में क्या है, व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, तो कोई अदर इंफॉर्मेशन सब में नहीं दी है तो मान लेना है कि इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू होगी. या फिर केस नंबर 2 कि उन्होंने बोल दिया सब में कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, मतलब सेम थिंग कि कॉस्ट यानी बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है. तो ये दोनों कंडीशन में आपको एंट्री क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस या इंक्रीज नहीं हुई है. सो जो भी रिजर्व पड़ा है वो पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांटना है. तो केस नंबर 1 एंड 2 सामने देख लो आंसर में राइट हैंड साइड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट. और कौन सा रेशियो, ओल्ड 4:3:2, राइट. तो वो आएगी अमाउंट 8,000, 6,000 एंड 4,000. ओके चलो, मैंने यहाँ पे करंट अकाउंट वर्ड क्यों नहीं किया यूज और कैपिटल क्यों, तो पूरे सब में कहीं पे भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि फिक्स कैपिटल मेथड, यानी कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो मान लेना है कि फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड है, तो फिर सारी एंट्री आप कैपिटल अकाउंट में ही डालेंगे. नाउ केस नंबर 3, when market value of investment is 1,91,000. एक्चुअली हमारे बुक वैल्यू कितनी थी, 2 लाख. अब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 191, मतलब डिक्रीज हुई. बट कितनी डिक्रीज हुई, तो 2 लाख माइनस 191, 9,000 ओनली. तो रिजर्व से वो कम अमाउंट है, तो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, 18,000 रिजर्व में से 9,000 इन्वेस्टमेंट में ले जाएंगे और रिमेनिंग 9,000 है वो पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांटना है. और एंट्री क्या रहेगी, तो सामने आंसर में चेक कर लो राइट हैंड साइड. केस नंबर 3, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000 और रिमेनिंग 9,000 4:3:2 के रेशियो में टू A's कैपिटल अकाउंट 4,000, टू B's कैपिटल अकाउंट 3,000, टू C's कैपिटल अकाउंट 2,000. नाउ केस नंबर 4, when market value of investment is 1,73,000, मतलब हमारे पास 2 लाख इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू हो गई 173, मतलब 27,000 वैल्यू रिड्यूस हो रही है. और 27,000 रिड्यूस हो रही है, हमारे पास तो रिजर्व 18,000 ही है, तो एक्स्ट्रा ये जो 9,000 कहाँ से लेंगे,
तो इस चैप्टर से एक अकाउंट आ रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, याद रखना। चेंजिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एडमिशन एंड चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट और चैप्टर 7 डेट, ये सब में ये अकाउंट आने वाला है रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब जब भी आप पीएनएल रेशियो चेंज कर रहे हो या पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, तो एट दैट टाइम एसेट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, तो उसके एडजस्टमेंट इस अकाउंट में डालना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। एक तरीके से ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ही है, राइट। तो यहाँ पे 18,000 हम लोग लेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से, और 9,000 जो और लॉस गया है तो वो डेबिट कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। तो पहली एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000, revaluation account debit 9,000 to investment account 27,000। नाउ ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में 9,000 लॉस आया, वो लॉस पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो इस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट एंड सिक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे ओल्ड रेशियो में 4:3:2। तो 4,000, 3,000, 2,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000। क्लियर? Now case number 5, when market value of investment is 2,18,000। नेक्स्ट स्लाइड में फिर से मैंने पूरा रिपीट किया है। केस नंबर 5, मार्केट वैल्यू उन्होंने बोल दी है 2,18,000, मतलब विच इज मोर देन बुक वैल्यू, क्योंकि बुक वैल्यू तो हमारे पास 2 लाख ही थी, और अब मार्केट वैल्यू है 218, मतलब 18,000 इंक्रीज हो रहा है, राइट, प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले आपके पास जो रिजर्व था ना, वो रिजर्व तो अब पार्टनर्स के बीच में बांट ही दो। मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू इस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, ओल्ड रेशियो 4:3:2, 8,000, 6,000, 4,000। क्लियर? नाउ इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 2 लाख थी और मार्केट वैल्यू 218, मतलब 18,000 इंक्रीज कर रहे हैं एसेट की वैल्यू, मतलब प्रॉफिट होगा, तो वो एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे, और प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, एसेट यानी इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 18,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 18, और नाउ ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। तो ओल्ड रेशियो 4:3:2, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू ईज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल 8,000, 6,000, 4,000। Clear? Thank you, student.